नमस्कार। आज बात होगी नीतीश कुमार के एक जमाने में करीबी रहे साथियों की। जी हां, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाले उन तमाम साथियों की आज बात करेंगे जो या तो राजनीतिक हाशिए के शिकार हो रहे हैं, या राजनीतिक हाशिए पर चले गए हैं, या राजनीतिक रूप से उनकी मृत्यु हो चुकी है, राजनीतिक रूप से उन्होंने आत्महत्या कर लिया है, या फिर अपने अधिकार की लड़ाई के लिए मुखर रूप से, प्रखर रूप से आवाज को बुलंद कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नीतियों का, सिद्धांतों का विरोध कर रहे हैं। चलिए हम उन तमाम नेताओं को, उन तमाम साथियों को आज जानते हैं कौन कौन लोग हैं जिनके सहारे नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर, बिहार की सत्ता पर आते हैं और फिर उन्हें भस्मासुर की तरह भस्म कर देते हैं। जानने से पहले आपको नीतीश कुमार को समझना होगा। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों साथी हुआ करते थे। आपको मैं ले चलता हूं 1994 के कुर्मी चेतना रैली की तरफ, जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 12 फरवरी 1994 को हुआ था। यह रैली इसलिए हुआ क्योंकि ओबीसी में गैर यादव जो समाज था, कोयरी और कुर्मी, उनके बीच में एक र्यूमर फैला, या उन्हें लगने लगा कि लालू जी उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। तो उनको लगा कि यह हमारे सम्मान पर ठेस है, हमारे अधिकार का यह हनन हो सकता है, हमारा जो लाभ हमें मिल रही है कहीं उसे बट्टा लग सकता है। तो सतीश कुमार जो कम्युनिस्ट के बड़े नेता हुआ करते थे, भोला बाबू और ब्रह्मानंद मंडल, ये सब लोगों ने मिलकर कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया, जिसमें रवि रॉय, रामटहल चौधरी, उर्मिलाबेन पटेल जैसी हस्तियां उसमें शामिल हुई और एक लहर चला। नीतीश कुमार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के मारुति 800 में बैठकर इस संपूर्ण गतिविधियों को भांप रहे थे, मनन कर रहे थे, क्योंकि यह वह समय था, यह वो मूवमेंट था जहां एक तरफ लालू यादव अपने गुप्तचरों को लगाकर यह पता करने में लगे थे कि रैली में कौन कौन आया है, कौन कौन गया है, और नीतीशवा रैलिया में मंचवा पर गया कि नहीं गया। नीतीश कुमार के लिए यह समय तलवार की धार की तरह था। अगर पार कर गए नीतीश कुमार तो सिंहासन, अगर लटक गए नीतीश कुमार तो वही राजनीतिक मौत। लेकिन गांधी मैदान में जो हुजूम जुटा, गांधी मैदान में जो भीड़ जुटी, यह 1 मिनट के लिए लालू यादव को चकरिया दिया। यह एक विद्रोह था, बगावत थी लालू यादव के खिलाफ, और इसी विद्रोह और बगावत का संपूर्ण रूप से लाभ लेने का प्रयास नीतीश कुमार ने किया, और नीतीश कुमार बिहार की गद्दी तक पहुंच गए। समता पार्टी के संस्थापक जॉर्ज फर्नांडिस के छत्र छाया में शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए नीतीश कुमार ने राजनीति का सभी दांव पेच सीख लिया था, और जॉर्ज फर्नांडिस के सहारे बिहार से लेकर केंद्र तक की राजनीति को भांपना समझ गया था। अब नीतीश कुमार नहीं रहे, एक मंदे खिलाड़ी हो गए। लगा उन्हें कि अब हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, अब हमें कोई डांटने वाला, निर्देशित करने वाला नहीं होना चाहिए। और यही वजह से नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को हाशिए पर लेने का भरपूर प्रयास किया। आप सबको मालूम है कि लगातार कई वर्षों तक जॉर्ज फर्नांडिस बीमार रहे, 12 वर्ष बीमार रहे नीतीश कुमार ने। उनका खबर हाल चाल तक नहीं जानने का प्रयास किया। मरने पर घड़ियाली आंसू जरूर नीतीश कुमार बहाए। चलिए, उनके एक साथी रहे शरद यादव। शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जिस पार्टी के नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं, उस पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, जो लगभग 2003 से 2016 तक जेडीयू को सेवा देते रहे, पोसते रहे, पालते रहे, खाद खल्ली डालते रहे, पानी डालते रहे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ पूरा देश जानता है, तमाम जनता जानती है, आप भी जानते हैं।
कुछ दिन ही पहले शरद जी हम सबको छोड़कर, राजनीतिक जगत को शून्यता की तरफ छोड़कर चले गए। जहां भी होंगे उनकी आत्मा कह रही होगी कि मैं यथार्थ विश्लेषण कर रहा हूं। आगे बढ़िए, ज्ञानेंद्र से ज्ञानू, जिसकी चर्चा भी हमने किया कि जिनकी 800 मारुति हुआ करती थी और उसी मारुति में बैठकर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की किस तरह से करवट बदल रही है, इसको भांप रहे थे गांधी मैदान के कोने में। ज्ञानेंद्र से ज्ञानू आज बाढ़ से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी में है। आगे चलिए, समता पार्टी के दौर से जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। डॉक्टर अरुण कुमार नीतीश कुमार को उस दौर में बहुत हिम्मत दिया, बहुत साहस दिया, उन्हें स्थापित करने का अपना 100%, जो मैं कह रहा हूं बार बार, देने वाले नेता में से अरुण कुमार थे। लेकिन जब अरुण कुमार को लगा कि नीतीश कुमार अब बहकने लगे, सत्ता के लहर में चलने लगे, और लगा कि क्योंकि वे स्वाभिमानी व्यक्तित्व के नेता माने जाते हैं, लगा कि अब कहीं उनको स्वाभिमान को ठेस पहुंच रहा है, वह भी धीरे धीरे नीतीश से अलग हो गए। नीतीश ने उन्हें हाशिए पर ले जाने का भरसक प्रयास किया। बीच में एक ऐसी कड़ी आई, अरुण कुमार ने नीतीश कुमार की छाती तोड़ने वाली बयान दे दिया। हाल के पिछले दिनों में जहानाबाद जो है न्यायालय 3 वर्ष की सजा भी उन्हें सुनाई है, लेकिन अरुण कुमार विरोध करने से चूक नहीं रहे हैं। लगातार प्रखर होकर, मुखर होकर, निडरता के साथ नीतीश कुमार के नीतियों का, भ्रष्टाचार में लिप्त तंत्रों का आए दिन विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं प्रशांत किशोर। जी हां, वही प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं और आज बिहार में पदयात्रा पर निकले हैं जन सुराज को लेकर। एक नए परिवर्तन की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन याद करिए कि प्रशांत किशोर नीतीश के कितने करीबी थे, पिता पुत्रवत संबंध की बात होती थी, और नीतीश कुमार ने अपने पार्टी का उपाध्यक्ष भी बना दिया। लेकिन नीतीश कुमार को लगा कि रही तो हमको भी पीछे कर सकता है, तो फिर नीतीश ने अपनी चाल चल दिया और प्रशांत किशोर को भी पार्टी से बाहर किया। देखिए, पवन कुमार वर्मा, ये नीतीश कुमार के पार्टी के महासचिव हुआ करते थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे। इन्होंने खुला पत्र के माध्यम से नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध किया। पवन कुमार वर्मा नहीं चाहते थे कि 2000 बीजेपी के साथ जो गठबंधन हुआ था वो हो, या जो भी कारण रहा हो, लेकिन आज पवन कुमार वर्मा राजनीतिक हाशिए पे हैं। आगे बढ़िए, आगे के जो लिस्ट है, रामचंद्र प्रसाद। जी हां, आरसीपी सी, आज जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको बार बार आरसीपी टैक्स के नाम से पुकारते थे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जेडीयू के कोटे से केंद्र में मंत्री रह चुके, लेकिन उनके साथ क्या क्या हुआ पूरा राजनीति में महक गया, सब लोग जानते हैं। शिवानंद तिवारी छूट रहे थे। आपको पता होगा कि शिवानंद तिवारी भी एक जमाने में नीतीश के साथ रहते थे, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती थी, लेकिन जैसे ही उनकी बातों को, यानी नीतीश कुमार की बातों को शिवानंद तिवारी ने क्रॉस करना शुरू किया, नीतीश कुमार ने शिवानंद तिवारी को भी निकाल दिए। लेकिन शिवानंद तिवारी जी हैं, वो राजद में आ गए, राजद से भी उनका तालमेल था। ये दूसरी बात है कि आज लालू यादव जो कारावास में रह रहे थे, जो उन पर सजा है, वो कहीं यही शिवानंद तिवारी जी ने ही उन पर केस किया था। खैर, राजनीति में कुछ भी अछूता नहीं है और राजनीति में कोई भी दोस्त नहीं है, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता स्थायी। अवसर की राजनीति होती है, अवसर की मित्रता है, अवसर की का सिद्धांत है। तो शिवानंद तिवारी को भी आपने सुन लिया। अब आपको लग रहा होगा कि अरे सबका नाम ले रहे हैं और आज जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कभी कुर्मियों के अधिकार और सम्मान को लेकर नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हुए थे, बगावत किए थे और बिहार की कुर्सी तक आए, अपना जनाधार बढ़ाया, अपना चेहरा बढ़ाया, चेहरा बनाया। आज एक नेता उभर गया है जो हिस्सेदारी की बात कर रहा है, और वो भी उसी ओबीसी से। समझने की बात है, उसी ओबीसी से। जी हां, आपने सही पकड़ा, मैं बात कर रहा हूं कोई समाज के बड़का नेता उपेंद्र कुशवाहा के। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, जो अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता दल, जो उनकी पार्टी थी, उनका विलय कर दिया जेडीयू में, और जेडीयू में उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन पिछले बयानों में
उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि यह जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है यह झुनझुना है, यानी हम एक सदस्य को भी चयनित मनोनीत नहीं कर सकते हैं, यह भी हमें राइट नहीं है। तो कुशवाहा का हश्र क्या होने वाला है यह भी किसी से छुपा नहीं है। तो ये नीतीश कुमार के साथ ही रहे जिसने, मैं महत्वपूर्ण लोगों की बात कर रहा हूं, जॉर्ज फर्नांडिस जो पार्टी को स्थापित किए, जिन्होंने नीतीश कुमार को सिखाया, राजनीति में लाया, शरद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरसीपीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रशांत किशोर उपाध्यक्ष, पवन वर्मा राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इन लोगों को जब नीतीश कुमार नहीं हुए तो मालिक ही मालिक है। आगे आप सब समझ रहे हैं, आप सब में राजनीतिक चेतना हमसे कहीं ज्यादा है, तो आप सब समझ गए होंगे, महसूस कर गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था और नीतीश कुमार ने इन साथियों के साथ क्या किया। अब समय हो गया है विदा होने का। आपको हमारा विश्लेषण थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर चैनल को थोड़ा इसे आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए इसे शेयर कर दीजिएगा। और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से ही हम सीखते हैं। हमें अच्छा करने के लिए